इस तरह के ये गंदे और गलीज लोग हैं, जिस स्टेडियम का नाम ही नरेंद्र मोदी होगा, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और ये बात इन्हें भी पता है, इनकी फौज को भी पता है, इनके मोदी को भी पता है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ हम आंख नहीं उठा सकते। अगर हम आंख उठाएंगे तो वो हमारे जबड़े में हाथ डालकर हमारी आंदरें तक निकाल के कुत्तों के आगे डाल देगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाक भारत मैच हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 का पाक भारत टाकरा, जो कि हमेशा होता है। पाकिस्तान का अपने हरीफ भारत के साथ मुकाबला हुआ है। उस पर बड़े बड़े तज्ज़िये आ रहे हैं, बड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाबर आजम की गलती है, कुछ लोग कुछ कई किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, टीम में हार और जीत ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जब इस तरह की हार हो, इतनी बुरी तरह की हार हो, और देखने वालों को महसूस हो रहा हो कि ये किस तरह हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं, जो हमारे हीरो हैं, जिनसे हम बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे होते हैं, लेकिन वो ठीक है मुकाबला तो करें ना। मुकाबला करते हुए हार और जीत होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुकाबला होता नजर आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और भी बात है कि आपको पता ही है कि जब एशिया कप था तो भारत ने, वो एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने अपनी हट दर्मी दिखाई, अपनी बदमाशी दिखाई। वो जो दहशतगर्द मुल्क है, जिसके मुल्क में इंतहा पसंद जो है वो दहशत फैला रहे हैं, है ही जिसका एजेंडा ही दहशत है। दुनिया के सामने उसने एक शराफत का चोला ओढ़े हुए है और जमहूरियत का चोला, लेकिन हकीकत में भारत से ज्यादा इस वक्त दहशतगर्द मुल्क और कोई नहीं है। इसराइल है जो कि इस वक्त फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन वो सामने तो आ रहा है ना, वो सामने आकर सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसा दहशतगर्द मुल्क है कि जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा शरीफ नजर आएगा, बड़ा जी जमहूरियत पसंद होगा, लेकिन हकीकत में उधर मुसलमानों के साथ जो रवैया हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन ये भी बात हमें मानना पड़ेगी कि जो दुनिया देख रही है ना, जिस दुनिया से हम तवक्को करते हैं, जिस दुनिया से हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, वो दुनिया भी इनके जैसी है, इनकी तरह ही है। और ये कल का बयान जो एक हिंदू इंतहा पसंद ने इसराइल के हवाले से दिया है कि हम 1000 बंदा जो है वो इसराइल जाने के लिए तैयार हैं, मुसलमानों पे अटैक करने के लिए। और उसने जिस तरह की गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल की है, जिस तरह की ये गंदे और गलीज लोग हैं, उसी तरह की उसने जुबान इस्तेमाल की है। हम लोग जो हैं, हम मुसलमान जो हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले जो लोग हैं, हम उस तरह की जुबान इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, यही रवैया, यही तरीका उधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, पहले तो वो स्टेडियम का नाम ही एक दहशतगर्द के नाम पे है, नरेंद्र मोदी। जिस स्टेडियम का नाम ही नरेंद्र मोदी होगा, जो कि सबको पता है कि गुजरात में इतनी ज्यादा कत्लो गारत का, मुसलमानों की कत्लो गारत का जिम्मेदार है, उसके नाम पर जो होगा स्टेडियम होगा, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और फिर वही हुआ, जिस तरह का वो स्टेडियम है उसमें वही काम हुआ कि जब मोहम्मद रिजवान, नाजरीन आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हर वक्त सजदा शुक्र अदा करता है, जो बड़ा इस्लामी है, मजहबी है। मोहम्मद रिजवान जब भी कोई अपनी कारकर्दगी दिखाता है, अल्लाह ताला उसे नवाजता है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम हो, जहाँ पर भी हो, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला के सामने झुकता है और सजदा रेज होता है। यही चीज़ जो है ये इन हिंदू इंतहा पसंदों को खाती है।
इनको चुभती है बड़ी। और कल वाले मैच में भी यही हुआ कि जब मोहम्मद रिजवान वापस जा रहा था तो उस वक़्त हिंदू इंतहा पसंदों ने, आपने शायद देखा भी हो कि हिंदू इंतहा पसंदों ने उस पर बड़े बड़े तंज किए, उसके मज़हब के हवाले से, मतलब कि हमारे इस्लाम के हवाले से बड़े बड़े तंज किए इन हिंदू इंतहा पसंदों ने, जो कि अगर कोई और करे, अगर कोई मुसलमान इस तरह करे तो ये सारे जो है ना, जितने भी आईसीसी सारे, इनको बड़ी मिर्चें लगे। लेकिन उधर इन सब की बोलती जो है वो बंद हो जाती है, उधर ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते। मैंने आपको बताया है कि ये सब लोग इकट्ठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं हम कब समझेंगे। मुस्लिम आबादी जो है ना, मुसलमान जो आबादी है, वो इन सब लोगों से, इन सब ये जो जितने भी लगड़ बग्गे हैं ना, इन सब से ज्यादा है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं। अब देख लेना, हमारा भाई है बांग्लादेश, जिसे हम अभी भी अपना भाई समझते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की बजाय भारत को ज्यादा अहमियत देता है। जिस भारत में, जिस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हो, जिस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ इस तरह के बयान हो, उस मुल्क को कैसे कोई मुसलमान सपोर्ट कर सकता है? कैसे कोई मुसलमान उसको के लिए अपने दिल में हमदर्दी रख सकता है? अगर फिर भी कोई रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाकी यही रह जाता है कि बुग़्ज़। तो हम अभी भी बांग्लादेशियों को अपना भाई समझते हैं, अगर उन्हें कुछ नाराज़गी है भी, लेकिन हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। तो हम सबको चाहिए भी ये कि हम मुसलमान इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों। अब जैसा कि भारत अगर नहीं आया था पाकिस्तान, उसने अपनी इंतहा पसंदी और हट धर्मी से काम लिया, तो पाकिस्तान को भी, आज मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, हम शेर हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन इन जैसे जो होते हैं ना, इन जैसे जो घटिया लोग होते हैं, इन लोगों के मुल्क में जाना भी मुझे तो ठीक नहीं लगता। खैर, अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों ना करें, क्यों ऐसा ना करें? मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था, वो इनका भारत का अपना ही कोई चैनल है कि अब पता नहीं अवाम की अदालत या क्या अदालत है, जनता की अदालत। तो उधर मोदी साहब, हालांकि साहब तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो, हम पाकिस्तानी हैं, हम तमीज़दार हैं, तो हम इसे साहब कह देते हैं। तो मोदी साहब उधर फरमाते हैं कि वो जी देखें जी, वो पाकिस्तान जो है ना, उसने कितनी बार भारत के साथ मुकाबला करना चाहा, लेकिन हर बार मार ही खाई, फेंटी ही खाई। और फिर उधर जो भारतीय बैठे होते हैं ना सामने, वो बड़ी ताड़ियां लगाते हैं, बड़ा जी वाह, हमारे मोदी साहब जी कैसा बोल रहे हैं। अक्ल के अंधो और भारतीय अवाम से मैं मुखातब हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी मोदी साहब ने उधर ये भी बोला है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत दें, तो ये मोदी साहब आगे से पता क्या कहते हैं कि वो सबूत तो ये है कि वो पाकिस्तान का एक ट्वीट है। अच्छा, वो ट्वीट ही दिखा दें, कहीं है तो वो ट्वीट ही दिखा दें, कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जब भी इसको मारता है ना, इस दहशतगर्द मुल्क को, पाकिस्तान जब भी मारता है तो पूरी दुनिया देखती है, सबको नजर आता है। जब पाकिस्तान ने इसे मारा था ना, इनका पूरा हेलीकॉप्टर, इनका जहाज, उसका नंबर और इनका बिग कमांडर अभिनंदन वो दुनिया को दिखाया था। ठीक है, और फिर पाकिस्तान को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इनके उसी अभिनंदन ने सब कुछ दुनिया को बता दिया था। लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। कंप्यूटर पर चला के ना वो वीडियो, कंप्यूटर पे बना के, तो कहते हैं जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इतना बेवकूफ समझते हैं ये अपनी आवाम को, पता नहीं शायद ये ठीक ही समझते हो, क्योंकि लोग इनसे पूछते ही नहीं है कि कोई सबूत दिखाओ, जिस तरह पाकिस्तान ने जहाज दिखाया है इस तरह का सबूत दिखाओ।
लेकिन वो नहीं ये दिखाएंगे। और फिर वो जो एंकर था ना, उस प्रोग्राम का एंकर था, उसने भी ये बात कही कि जी वो घुसकर मारने की आपको आदत है। अब देखे ना उस बंदे की हालत कि वो बाबा किधरे देखे कोई या सिर्फ इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ करना पे। लेकिन हम सबको इस बारे में, हमें मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब पाकिस्तान के लिए जदोजहद की तो यही वजह थी कि मुसलमानों की आज एक अलग रियासत है। ये चीज़ भी इन्हें चुभती है बड़ी, लेकिन इन्हें चुभती ही रहेगी। और इन भारतीय, इन गुंडों को, इन बदमाशों को ये पता होना चाहिए, ये इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा। और ये बात इन्हें भी पता है, इनकी फौज को भी पता है, इनके मोदी को भी पता है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ हम आंख नहीं उठा सकते। अगर हम आंख उठाएंगे तो वो हमारे जबड़े में हाथ डालकर हमारी आंदरें तक निकाल के कुत्तों के आगे डाल देगा। ये जानते हैं ये लोग, ये कर कुछ नहीं सकते, पाकिस्तान का कर कुछ नहीं सकते। ये सिर्फ इस तरह के ओछे और शोधे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि कभी एशिया कप हो रहा है जी, हमने नहीं जाना पाकिस्तान। वो जैसे होते हैं ना, वो कहते ना भैड़ियां जनानियां जिकन रुस के बह जांदियां ने, इस तरह की इनकी आदतें हैं कि हमने नहीं जाना जी पाकिस्तान। और फिर जब वर्ल्ड कप होता है तो पहले पाकिस्तानी टीम को वीज़े नहीं देते और फिर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े नहीं देते। ये सारी चीज़ें इनकी इसलिए हैं, असल में ये शोधे हैं, ये निकम्मे हैं। ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। इनमें इतना हौसला, इतनी जुर्रत नहीं इनमें कि पाकिस्तान से ये लड़ सके, पाकिस्तान से ये मुकाबला कर सके। और जब नहीं कर सकते मुकाबला तो इस तरह के ओछे और शोधे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ भारतीय अवाम को समझनी चाहिए कि आपकी फौज, आपके हुक्मरान बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, शोधे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे लेकिन लड़ेंगे कभी नहीं। ये आपको मैं 100% कहता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।